वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 2 जुलाई को। मैं कुछ दिन से एनालिसिस वीडियो डाल नहीं पाया, बट अभी मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा। कल के हिसाब से हम देख लेते हैं, कल के हिसाब से हमें किस तरह से ट्रेड करना है। देखो, आज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा हमारा स्टॉप लॉस चला गया। इस जगह पर मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने सपोर्ट एक्चुअली ड्रॉ करके रखा नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली थी। जब ये यहाँ पर ब्रेक हुआ था नीचे के साइड में, तो यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी डाउन साइड के हिसाब से, क्योंकि देखो डाउन साइड में मोमेंटम कर रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ से अच्छा खासा हमें डाउन साइड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पर भी हमें डाउन साइड के हिसाब से फिर से ट्रेड मिल गया था। थोड़ा सा नीचे आया, हमारे डिमांड के पास में आया और फिर से अपसाइड में मोमेंटम किया इसने, और फिर से हमें सप्लाई से ही रेजिस्टेंस लेने के बाद में फिर से डाउन साइड में मोमेंटम किया था। तो इस दिन भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। 28 जून को देख सकते हो आप। सप्लाई एंड डिमांड किस तरह से वर्क करता है ये आपको दिखाई दे रहा होगा कंटिन्यूसली। अभी हमारे पास जब ये हाई को ब्रेक करते हुए जा रहा था, तो ऊपर के साइड में हमारे लिए कोई भी सप्लाई था नहीं। अब ये फिर से नीचे के साइड में आ चुका है और सप्लाई डिमांड फिर से हमारे लिए वर्क करने लगा है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारे लिए सप्लाई बना था। यहाँ पर भी मैंने दिखाया था जब ये ब्रेक हुआ था, इसके पहले ये भी सप्लाई था हमारे लिए, बट ये ऑल टाइम हाई के ऊपर था, तो उसके हिसाब से ये क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट अभी ये नीचे की साइड में आ चुका है और अभी अगर आप देखोगे तो हमारे सप्लाई एंड डिमांड के जस्ट बीच में है ये बैंक निफ्टी क्लोज किया है आज के दिन। तो अभी हम देख लेते हैं कल के हिसाब से हमें किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करना है, कल के हिसाब से हमें किस तरह से ट्रेड बनाना है। देखो, बीच में हमें ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से आ सकता है। यहाँ पर नीचे के साइड में मूवमेंट कर सकता है, अप साइड में भी मूवमेंटम कर सकता है, दोनों साइड में मूवमेंटम कर सकता है ये। तो यहाँ पर हम फंस सकते हैं। एक तो हमें सप्लाई के पास से अगर मिलता है तो हमें फिर डाउन साइड के हिसाब से ट्रेड देखना पड़ेगा, या फिर हमें डिमांड के पास में दिखता है तो फिर हमें अपसाइड के हिसाब से सोचना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो दो कंडीशन रहती है। बीच में यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि देखो ये कंसोलिडेशन के हिसाब से भी है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये अपसाइड में मोमेंटम करे, फिर से यहाँ से नीचे के साइड में भी मोमेंटम कर सकता है, तो बीच में ये हमें फंसा सकता है। तो इसके हिसाब से थोड़ा अवॉइड कर लेना है। एक तो इसे जाने देना है, एक तो ये सप्लाई के पास में जाएगा या फिर ये डिमांड के पास में आएगा। तो सिंपल सा फंडा, सप्लाई के पास अगर जाता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी डाउन साइड के हिसाब से ट्रेड फाइंड आउट करना। हो सकता है बैंक निफ्टी कल डाउन साइड के हिसाब से ही मोमेंटम दे। ज़्यादातर मैं सोच रहा हूँ कि डाउन साइड में अगर मिलता है तो मुझे अच्छा खासा डाउन साइड में बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है नीचे के साइड में। ठीक है, कल के दिन। बट अगर डाउन साइड में आने के बाद में, यहाँ पर ओपन होने के बाद में डाउन साइड में अगर आता है, तो यहाँ से हमें डिमांड के पास से हमें देखना है कि थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन यहाँ पर करता है और हायर लो का फॉर्मेशन करता है, तो हो सकता है कि फिर से ये सप्लाई के पास में टच करने को जाए। बट ज़्यादा प्रायोरिटी के हिसाब से अगर देखो तो बैंक निफ्टी मेरे लिए बेरिश हो चुका है थोड़ा बहुत। 1 आवर के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 1 आवर के हिसाब से मैं आपको टारगेट दिखाता हूँ। देखो, अभी जो रेजिस्टेंस था 50 टू 400 का, वो ब्रेक हो चुका है यहाँ पर। और इसके हिसाब से अगर टारगेट अगर मैं आपको बताऊँ तो नीचे के साइड में 51,200 से लेकर 51,300 के आसपास ये आने की कोशिश कर सकता है नीचे के साइड में। देखो, क्योंकि रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा इसे सपोर्ट मिल सकता है। तो हो सकता है कि ये इस तरह से भी नीचे के साइड में मोमेंटम करे और बाद में फिर अप साइड में फिर से मोमेंटम करने की कोशिश कर सकता है, या फिर यहाँ पर नीचे के साइड में मोमेंटम करे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले और बाद में फिर डाउन साइड के लिए भी ये मोमेंटम कर सकता है। बट 1 आवर के हिसाब से, अगर पोजिशनल के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो पोजिशनल के हिसाब से हमें देखना है कि हो सकता है कि ये डाउन साइड में 51,300 से अगर 51,200 के आसपास के टारगेट हमें दिखा सकता है ये। बट इंट्राडे के हिसाब से अगर हम ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे के हिसाब से हमें छोटे छोटे मूवमेंट पकड़ने पड़ते हैं। प्रिपेयर इसलिए रहना पड़ता है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, क्योंकि कभी कभी हमें उसके हिसाब से अच्छे खासे बड़े मोमेंटम भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ता है, क्योंकि इंटरडे के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो इंटरडे के हिसाब से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही काम करना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड बनाना पड़ता है। अगर गैप अप भी ओपन हुआ तो गैप अप के हिसाब से भी यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है कि ये थोड़ा यहाँ पर सस्टेन करे, उसके बाद में ब्रेक करता है नीचे, तो फिर डाउन साइड के हिसाब से देखना है, या फिर इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगे फिर से हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के पास 53,000 के आसपास ये जाते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। देखो, अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, फिर थोड़ा सा ये जो सेलर है उनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस दिखा सकता है। हो सकता है कि थोड़ा सा ये फिर से नीचे के साइड में पुश करे, और आज के दिन जिस तरह से यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था उसने, उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा बहुत रिएक्ट कर सकता है। ये इस जगह पर थोड़ा रिएक्ट कर सकता है और फिर से अगर ब्रेक करता है तो ये 52,000 से लेकर 51,900 के भी टारगेट हमें दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो उसके हिसाब से प्रिपेयर रहना है। सिंपल से एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करूंगा नहीं मैं। आपको पता ही है कि किस तरह से सप्लाई एंड डिमांड पे काम करना पड़ता है, बट ये आप सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करके रख दो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा ट्रेड लेने में। और फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर बीच में ट्रेड अवॉइड करना है।
हमें एक तो सप्लाई से मिलना चाहिए या फिर हमें डिमांड से मिलना चाहिए। सप्लाई से अगर मिलता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगी हमारी डाउन साइड के हिसाब से हमें देखना है, और अगर ये डिमांड पे मिलता है तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद में नीचे की साइड में ब्रेक करे, बट अगर डिमांड के पास अपसाइड में भी अगर मोमेंटम दिखाता है तो हमें अपसाइड के हिसाब से भी ट्रेड बनाने की कोशिश करना है, और टारगेट ज़्यादा बड़ा लेकर चलेंगे नहीं, 50 to 700 तक ही हमें टारगेट देखना है अपसाइड के हिसाब से अगर यहाँ पर आता है तो। और अगर अपसाइड में सप्लाई के पास में आता है तो हमें थोड़ा सा बड़े टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं नीचे की साइड में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।